चलिए निकालिए जी। हम लोग पढ़ रहे थे क्या जी, फिजिक्स ना जी। फिजिक्स में था 10th क्लास का, इसमें थोड़ा बता देते हैं क्या हो गया जी। क्या जी 10वीं का अपना फिजिक्स हो गया भौतिकी। भौतिकी इसमें का कौन सा पहल का चैप्टर था, प्रकाश का परावर्तन। क्या जी, प्रकाश का परावर्तन। इसमें टॉपिक था, टॉपिक हम लोग का क्या था बाबू, विभिन्न अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों में, अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्धारण, यही था ना जी। अब हम लोग का पहल का टॉपिक क्या था बाबू, पहल का इसमें था जब वस्तु कहां स्थित हो, अनंत पे, अनंत पर हो। दूसरा क्या क्या था, जब वस्तु सी और अनंत और सी के बीच स्थित हो, अनंत और सी के बीच स्थित हो। तीसरा क्या था बाबू बताइए, जब वस्तु सी पर स्थित हो। चौथा क्या था बाबू बताइए, जब वस्तु सी और एफ के बीच स्थित हो। इतना हम लोग पढ़ लिए थे। अब आगे पढ़ना है जब वस्तु कहां स्थित हो, जब वस्तु एफ पर स्थित हो, यही ना पढ़ना है जी। चलिए ये वाला टॉपिक बनाइए, जब वस्तु, टॉपिक बनाइए जब वस्तु एफ पर स्थित हो, जब वस्तु एफ पर स्थित हो। अगला टॉपिक हो गया, ये मिटा दे। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए, जब वस्तु एफ पर स्थित हो, जब वस्तु एफ पर स्थित हो। एफ पर स्थित हो, चलिए देखते हैं। हम लोग का टॉपिक था जब वस्तु एफ यानी फोकस पर स्थित हो। ठीक है जी, फिगर बना ले पहले। कौन सा दर्पण है जी, बोलिए कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का क्या हो गया, फोकस। ये क्या हो गया, केंद्र। कोई दिक्कत, हम लोग का जब वस्तु कहां स्थित हो, फोकस पे हो। ये हो गया अपना P हो गया, इसका नाम हो गया M, इसका नाम हो गया M डैश। कोई दिक्कत। अब देखिए एक वस्तु को हम लोग रखते हैं फोकस पे, तो ये प्रतिबिंब कहां से जाएगा, प्रकाश। ये अगर कहां से, फोकस से होने वाली गुजर प्रकाश कहां से को निकलती है, फोकस से। कोई दिक्कत, दूसरे का प्रकाश को निकालिए। सेंटर से होकर निकलेगा ना जी, ये बताइए। ये आगे ऐसे भागते जा रहा है, कोई कटेगा, हाँ कोई कटेगा जी, नहीं ना कटेगा। हाँ तो जब नहीं कटेगा तो ये प्रतिबिंब कहां बनेगा, जाकर ही अनंत पे बनेगा। ठीक है जी, तो यही हम दिखाना चाहते थे, जब वस्तु को फोकस में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे। अगर ये समानांतर जाता है या कहीं एक ऐसा बिंदु जाता है जहां वहां कट जाए, लेकिन ये कहीं कटेगा नहीं, कटेगा। इसीलिए ये क्या हो जाएगा जी, जब वस्तु को फोकस में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा। अच्छा एक और बात बताइए, अगर प्रतिबिंब की प्रकृति में देखें तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक की उल्टा, वास्तविक का उल्टा बनेगा, बनेगा ना जी। अच्छा दूसरा का इसका बताइए,
प्रतिबिंब की आकार क्या होगा? वस्तु से छोटा होगा या बड़ा होगा? वस्तु से बहुत बड़ा होगा। कोई दिक्कत? अच्छा, और एक और स्थिति बताइए, प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पे। ठीक है जी, आगे देखा जाए तो अब लिख लीजिए इसका नाम हो गया एम डैश अवतल दर्पण है। और चलिए अब इसके बारे में लिखिए। वस्तु हो गया ए और बी, इसका प्रतिबिंब तो बनेगा, तो प्रतिबिंब को आ रही है प्रकाश, ही वापस जा रही है। चलिए अब लिखिए, माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है। हाँ बोलिए। बोल रहे हैं कि वाला पीछे नहीं कर सकता है, इधर नहीं कट रहा है, तो मतलब तो अभ्यास को पीछे नहीं कर सकते हैं। ये तो आवाज है, ये नहीं सकते। हाँ, माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है, तथा वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र क्या है जी? C है। माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र क्या है जी? C है। कोई दिक्कत? जब वस्तु को चलिए, जब वस्तु को क्या पढ़िए थोड़ा, क्या लिखा है? लिखा है कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस F और वक्रता केंद्र C है। C है। जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं, जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं, जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं, जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति लिखिए, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति लिख लिए, प्रतिबिंब की प्रकृति में लिख लिए, वस्तु प्रतिबिंब वास्तविक का उल्टा बनेगा। पर हाँ, 1 नंबर, प्रतिबिंब वास्तविक का उल्टा बनेगा। 1 नंबर में लिखिए प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। 1 नंबर में प्रतिबिंब वास्तविक एवं प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। दूसरा का लिखिए, दूसरा का हो गया प्रतिबिंब
अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। तीसरा का लिखिए, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है जी, और भी है, 3 हो गया। प्रतिबिंब वास्तविक का उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है जी, पहला वाला जो फिगर था ना जी, उसमें थोड़ा सुधार कर लीजिए। पहला वाला फिगर क्योंकि ये समानांतर जाएगा, ठीक है जी, समानांतर जाने का मतलब हो गया कि ये कहीं नहीं कटेगा, आगे बढ़ाइए या पीछे बढ़ाइए। ठीक है जी, पहला वाला फिगर में थोड़ा गलती हो गया था, वसीम बोला, उसको हमने भी देखा, वसीम का कहा हुआ एकदम सही था। ठीक है जी, चलो थोड़ा भिगो कर लाइए ना जी इसको। चलिए अगला 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 स्थिति में देखें, जब वस्तु का ये समझ में आ गया है, कोई दिक्कत है इसमें? नमन समझ में आ रहा है? नमन अगर याद करने का बात है तो करिएगा कि समझ में आ रहा है तो नहीं। नमन तो हाँ इस तरह बोलिए ना जी, आगे बढ़ा जाए। अगला स्थिति क्या है जी? अगला और लास्ट स्थिति है, 5 गो स्थिति, 5 गो 6 गो स्थिति है ना जी। इसमें का छठा स्थिति है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, और ये इंपोर्टेंट है जी। इसमें जानते हैं कौन 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 सा इंपोर्टेंट है ज्यादा, बताइए। इसमें ज्यादा इंपोर्टेंट है जब वस्तु सी पर स्थित हो, दूसरा का जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, और तीसरा का जब वस्तु सी और एफ के क्या बोलते हैं उसको, फोकस एफ और पी के बीच स्थित हो। तो इसमें का हम लोग इंपोर्टेंट वाला करने जा रहे हैं। ठीक है जी, जब वस्तु कहां स्थित हो, एफ और पी के बीच स्थित हो। इसको ध्यान दीजिएगा, यही सब किसी से सब जितने भी दर्पण है ना, उत्तल और अवतल, उसमें अंतर मतलब स्पष्ट करने वाला मान के चलिए, सब किसी से अलग यही बनाता है क्या चीज को, अवतल दर्पण को। चलिए वसीम, हो गया, जाइए वसीम, बहुत अच्छा। छठा नंबर स्थिति कहता है जब वस्तु हाँ, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव, फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। कोई दिक्कत? चलिए फिगर बना लेते हैं, फिगर बनाते हैं। ये क्या हो गया जी, कौन सा दर्पण है बोलिए? ओए बउआ ध्यान दीजिए इधर, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है ना जी, अवतल दर्पण है। एगो प्रतिबिंब यहां से निकलेगा, प्रकाश, ये कहां से होकर गुजरेगी बाबू बोलिए? फोकस से होकर गुजर जाएगी, तो इसका फोकस से यहां आ जाएगा जी, फोकस यहां हो गया, फोकस हो गया एफ। अगला प्रकाश को निकालिए ध्रुव से, ध्रुव से जब प्रकाश जाएगी तो ये प्रकाश कहां से होकर वापस लौटेगी? प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार सीधा हो न जाओ यार, काहे प्रकाश जा रही है, प्रकाश वापस आ रही है, प्रकाश यहां से जा रही है, यहां से वापस आ रही है। अच्छा ये बताइए, इसका आकार जब बढ़ते जा रहा है, ओए इधर देखो बाबू, पिछले वाला में जो कॉन्सेप्ट था वो ये इसमें, जैसे मान के चलिए यहां से ये फैलते जा रहा है कि फैलते जा रहा है, कहीं कहीं मिलेगा जाकर, कहीं नहीं मिलेगा। तो अब अगर हम इसको मान लेते हैं कि अगर ऐसे ऐसे बढ़ाते हैं, ठीक है जी, इसको ऐसे बढ़ा दिए,
यहां का मिल गया कि नहीं मिल गया? इसको, इस लाइन को भी आगे बढ़ाते हैं। वस्तु था ए और बी, तो ये बनेगा ए डैश बी डैश। सही है, बात बताइए, वस्तु सीधा बना है कि उल्टा बना है? सीधा। बोलिए, सीधा बना है। वस्तु सीधा कैसे पता चला कि वस्तु सीधा बना है? वस्तु उसका वास्तविक रूप से कहाँ है, सीधा बना है। अरे नहीं पागल अभी, नो 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 नो, सीधा देखने को आपको हम बताए थे कि जब प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के ऊपर रहेगा तो सीधा, प्रधान अक्ष के जब नीचे रहेगा तो उल्टा। अच्छा एक और बात, तो वास्तविक प्रतिबिंब है कि आभासी प्रतिबिंब है? क्यों आभासी प्रतिबिंब है? वास्तविक रूप से कटान हो रहा है इसलिए आभासी है। हाँ, क्योंकि यहाँ वास्तविक रूप से तो कहीं कटने का चांस ही नहीं बनता है, इसीलिए इसको हम लोग आभास करके लेकर गए हैं लाइन, तो आकर यहाँ मिल गया। अच्छा ये बात बताइए, दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है कि दर्पण के पीछे बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। कोई दिक्कत? अब वस्तु कहाँ रखा गया है? एफ और पी के बीच में रखा गया है। ये हो गया पी, हो गया एफ, हो गया। तो लिखिए, इसमें थोड़ा लिख लीजिए, माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है। हाँ, माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है, माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है, माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है, दर्पण है, एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, जिसका ध्रुव P फोकस F, जिसका ध्रुव P फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है, तथा वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C है। दर्पण के सामने C है, दर्पण के सामने वस्तु AB को, दर्पण के सामने वस्तु AB को फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखा गया है। वस्तु AB को, दर्पण के सामने वस्तु AB को फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा गया है, फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा गया है। वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा गया है। वस्तु AB से वस्तु AB से मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश, वस्तु AB से मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर रही है, फोकस से होकर गुजर रही है, तथा दूसरी प्रकाश गुजर रही है, फोकस से होकर गुजर रही है। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश फोकस से होकर गुजर रही है, तथा दूसरी प्रकाश दर्पण के परावर्तन के नियम के अनुसार, तथा दूसरी प्रकाश दर्पण से परावर्तन के नियम के अनुसार ध्रुव से होकर गुजर रही है। दूसरी प्रकाश दर्पण से ध्रुव से होकर गुजर रही है, ध्रुव से होकर गुजर रही है, ध्रुव से होकर गुजर रही है। वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश दर्पण के पीछे बन रहा है। वस्तु AB का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे
ए डैश बी डैश बन रहा है। चलिए अब बताइए प्रतिबिंब की प्रकृति में आइए। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति एक नंबर में लिखिए बउआ। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा कि उल्टा बनेगा, बोले आभासी बनेगा कि काल्पनिक? तो प्रतिबिंब काल्पनिक, काल्पनिक तथा सीधा बनेगा। कोई दिक्कत? बनेगा, ठीक है जी। दूसरा का बताइए, बस प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। तीसरा का बताइए, तीसरा का स्थिति बताइए। प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। और एक और था ना जी, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। बड़ा बड़ा दिख रहा है कि छोटा जी? बड़ा बनेगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये हम लोगों का था 6 गो स्थिति। अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्धारण हमने 6 का 6 गो स्थिति पढ़ लिया। ठीक है जी। अब ये हमारा टॉपिक समाप्त हो गया है। ठीक है।